नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साईनाथ और गुरुजी दोनों हमारे आशीर्वाद के लिए तत्पर हैं। वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को भर भर के आशीर्वाद दें। और आज के जो भी मैसेजेस हैं, जो कि एंजल मैसेजेस हैं, डिवाइन के मैसेजेस हैं, वो हम तक ज़रूर पहुँचें। दोस्तों, आज जो 26 अप्रैल का दिन है, वो आज मेरे फादर की भी डेथ एनिवर्सरी है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके उनके लिए भी थोड़े से प्रार्थना आप कर लें, ताकि वो जहाँ भी रहें ईश्वर के चरणों में रहें और हमेशा उनको शांति ईश्वर प्रदान करते रहें। तो और समय ना लेते हुए आज हम देखते हैं कि हमारे पास डिवाइन के क्या मैसेजेस आए हैं। तो ये रहा बाबा का जो डिवाइन डेक है। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको इसके दर्शन करा दूं। मैं दर्शन इसलिए कराती हूँ ताकि ईश्वर की कृपा और दया आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जीवन जो चक्र है उसमें मुसीबतें भी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब ईश्वर हमारा सहारा है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ईश्वर हमें सांत्वना देते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी हो, हमें ईश्वर के ऊपर से अपना विश्वास तिल मात्र भी नहीं हटाना है, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि बाबा के जो डिवाइन मैसेजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे जो बाबा के डिवाइन कार्ड्स हैं, और उसके बाद फिर हम लोग 3 एंजल मैसेजेस भी निकालेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बाबा का स्थान थोड़ा सा मैं पीछे कर लूँ ताकि कार्ड्स आपको नज़र आ जाएं और हम लोग अच्छे से जो हैं कार्ड्स देख पाएँ। तो यहाँ पर हम लोग कार्ड्स को अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं। शफल मैंने कर दिया है और आज यहाँ पर देखते हैं कि बाबा के क्या 3 मैसेजेस हैं। साईनाथ महाराज, आपके बच्चे जो देश विदेशों में फैले हुए हैं, बाबा आप उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, खाटू श्याम बाबा, हमारे ईश्वर, और जिन भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ईश्वर को किस नाम से ध्याते हैं। ईश्वर तो हमेशा प्रेम के ही भूखे हैं और वो सिर्फ़ अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडमली आपकी कृपा और दया से कोई भी 3 कार्ड्स बाबा यहाँ निकाल रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यही 3 मैसेजेस हैं जो बाबा आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं आज, यानी 26 अप्रैल 2024। तो ईश्वर हमेशा अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना के रखिएगा प्रभु जी। आज के इस कठिन समय में, जब बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, जब दुखों ने हमें घेरा हुआ है, जब कठिनाइयों ने हमें घेरा हुआ है, जब हमें बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, प्रभु जी अपनी कृपा दया हमेशा हम पर रखिएगा प्रभु जी, एक गाइडेंस फोर्स बन के, क्योंकि आप हमारे सहारे हैं। हम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक जो रेस्टिंग पॉइंट है, एक जो होता है ना, एक जो एंकर जो होता है, जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए होता है, एक जो सपोर्ट सिस्टम हमारा होता है कि प्रभु कोई देखे ना देखे, आप तो सब कुछ देख रहे हैं। प्रभु कोई न्याय करे ना करे, आप तो ज़रूर करेंगे। प्रभु कोई हमारे दुख को समझे ना समझे, आप तो ज़रूर समझेंगे। प्रभु जी आप हमारी खुशियों में शामिल हैं, आप हमारे दुखों में शामिल हैं। आप ही हमारे सच्चे सहारे हैं, आप ही हमारे सच्चे जीवन साथी हैं। आप ही हमारे माँ बाप हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं। आप ही ऐसे हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। बाकी दुनियादारी के रिश्ते तो जो हैं वो कभी भी चमक दमक देखकर कहीं दूसरी ओर, या जहाँ पर उनको कहीं और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, या लालचवश आकर, या अपने सेल्फिशनेस के तहत आकर कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे हैं कि आपने एक बार हमारा हाथ जो पकड़ लिया ना प्रभु, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही है सच्चा प्रेम। तो देखते हैं दोस्तों आज के 3 मैसेजेस ईश्वर के क्या हैं। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत मैसेज आया है। प्रभु ने हमें बोला है द मिरेकल।
तो यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, उसके दोनों हाथों में जादुई डंडे हैं और यहाँ पर सितारों की वर्षा हो रही है। और यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं मिरेकल्स हैपन, लुक आउट फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे जीवन में मैं जो हूँ चमत्कार कर रहा हूँ, मैं दिन प्रतिदिन चमत्कार कर रहा हूँ तुम्हारे जीवन में। बिल्कुल भी निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी तक नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी होगा नहीं। ये मत सोचो कि तुम्हारा समय चला गया है। समय जो है ना वो मेरे हाथ में है और मुझे पता है कि किसका समय कितना है और किसके समय में मुझे क्या देना है। तो अभी तक अगर तुम कामयाब नहीं हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कामयाब नहीं होगे। अभी तक अगर तुम सुखी नहीं हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुखी नहीं होगे। अभी तक अगर तुम्हें रोग आपको सता रहे हैं, या आपको क्रोध सता रहा है, या आपको डर सता रहा है, या आपको मेंटल ब्लॉक्स हैं आपके दिल में, दिमाग में, या वहमों से घिरे पड़े हो, तो बेटा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इन द सेंस कि सब कुछ अच्छा समय अब आएगा। तो तुम बिल्कुल वो चिंताएं छोड़ दो। तुम्हारा अविश्वास जो है मैं पूरा मिटा दूंगा और तुम्हें मैं अपना प्रेम और अपनी शांति दूंगा। ठीक है। तो जो तुम चमत्कारों के लिए जो तुम अपेक्षाएं कर रहे थे कि अभी तक अगर तुम्हारा काम धंधे में प्रॉब्लम्स हुई हैं, या अभी तक अगर तुम्हें अच्छे जीवन साथी नहीं मिले हैं, शादी ब्याह नहीं हुए हैं, अच्छे दोस्त नहीं हैं, या कोई भी ऐसी जो चीज़ें जो तुम्हारे सपने थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे जीवन के सारे सपने पूरे करूँगा। और तुम बिल्कुल भी मत सोचो कि अब समय निकल गया, या फिर अब एज नहीं, या हिम्मत नहीं, या ये नहीं या वो नहीं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, ये जान लो। मेरी जो शक्तियां हैं ना वो तुम्हारी सोच से बहुत परे हैं। तो कभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये समझो। ठीक है। तो ईश्वर ने हमें बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज दिया है दोस्तों। और जो सेकंड देखिए दोस्तों, मतलब आज तो प्रभु आपको बिल्कुल दोनों हाथों से आपके ऊपर आशीर्वाद, हम सब पर, मुझ पर भी, मैं अपने आप को भी मैं इसमें गिनना चाहूँगी कि आज तो प्रभु हमें पूरे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कह रहे द ड्रीम, अभी मैंने सपनों की बात की दोस्तों, सेकंड कार्ड आ गया ड्रीम का। तो यहाँ पर ये इंसान स्वच्छंद होकर हवा में, आकाश में, बिल्कुल एक जैसे बर्ड होती है ना, ईगल होती है, आपने देखा होगा ईगल जो होती है, चील जो होती है, देखा है कभी उसको उड़ते हुए आसमान में? आपकी जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक वो उड़ जाती है, यानी हाई फ्लायर होती है वो। तो ईश्वर कह रहे हैं जो भी तुम्हारे सपने हैं बस बेटा पूरे होने का समय आ गया है। राइट डाउन योर ड्रीम्स, बाबा ऑफन कन्वेज मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। तो बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हारे सपनों में आऊँगा बेटा, मैं तुम्हारे सपनों में आऊँगा, मैं तुम्हें संकेत दूंगा। और जो मेरे संकेत हैं ना वही तुम्हारे जीवन के बारे में, जो भी मेरी प्लानिंग है उसके बारे में है। तो बिल्कुल भी हताश और निराश मत हो। अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। अब तुम चमत्कारों के लिए तैयार रहो। बिल्कुल मत रो, बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत चिंतित हो कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। मैं तुम्हारे लिए टेंशन लूँगा ना, मैं तुम्हारे लिए जो भी है मैं देखूँगा, तुम्हारे लिए कैसे तुम्हें प्रोवाइड करना है वो मैं देखूँगा, और मैं करवाऊँगा सारे काम तुम्हारे। तुम क्यों अपने ऊपर चिंता का लोड ले लेकर अपनी तबीयत खराब कर रहे हो, अपना मन खराब कर रहे हो। ठीक है। और जो तीसरा मैसेज है दोस्तों आज का वो है माइंड पावर। दोस्तों क्या कह रहे हैं प्रभु हमसे? माइंड का पावर। योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बेटा पॉजिटिव सोचो। तुम जो पॉजिटिव सोचोगे ना वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। अपने दिमाग से हर प्रकार की नेगेटिविटी को हटा दो।
होता क्या है दोस्तों कि हम पूरे टाइम नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहते हैं और फिर नेगेटिव ही नेगेटिव हमारे साथ होता रहता है। हम पूरे टाइम डरते रहते हैं, वही डर सच होके कि हमारे सामने आते रहते हैं। हम पूरे टाइम चिंताओं में रहते हैं, वही चिंता हमारे रोगों और बीमारियों के रूप में आती रहती है। हम पूरे टाइम दूसरों को देखकर जलते रहते हैं, क्रोधित होते रहते हैं, दूसरों के बारे में फोकस करते रहते हैं कि उनकी लाइफ में ये हो गया, उनकी लाइफ में वो हो गया। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर ही फालतू के जो रसायन है वो हमारी बॉडी और अपने माइंड के अंदर वो सारी पूरे टाइम एक क्या बोलते हैं, एक कोतूहल सा मचा रहता है। पूरे टाइम हम चिंतित, हम पूरे टाइम बेचैन रहते हैं। तो ईश्वर ने हमें क्या कहा, अपने दिमाग से सारा कूड़ा करकट, जैसे रोज आती है ना कूड़े की गाड़ी, तो वो उसमें सारा हम कूड़ा डाल देते हैं, वैसे अपने दिमाग से सारा कूड़ा करकट डाल दो उस कूड़े की गाड़ी में। जितना डर है वो डाल दो, जितना क्रोध है वो डाल दो, जितनी चिंताएं हैं वो डाल दो, जो पास्ट है वो भी डाल दो। पास्ट हो गया है, खत्म हो चुका है पास्ट। फ्यूचर का जो है वो तुम्हें पता नहीं है। अभी जो है हर दिन तुम अच्छी तरह से जियो, प्रभु के नाम लेकर जियो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन जो है ना, तुम्हारा एटीट्यूड जो है ना लाइफ में, उसको बदलो। अपना वही एटीट्यूड मत रखो कि अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हमारे हाथ में, ये नहीं वो नहीं। नहीं 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 नहीं, ईश्वर कह रहे हैं मैं हूँ तुम्हारे साथ में, और जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो सब कुछ है तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तो ये हमारे प्यारे प्यारे जो साईं बाबा हैं उनके डिवाइन मैसेजेस थे। और अब हमारे जो यूनिकॉर्न्स हैं, यानी जो हमारे एंजल्स हैं, हम देखते हैं कि बाबा मतलब हमारे जो ईश्वर हैं वो हमारे लिए एंजल्स यानी हमारे स्वर्ग दूतों के क्या मैसेजेस लाए हैं यूनिकॉर्न के। तो सबसे पहले मैं यूनिकॉर्न्स का डिवाइन जो डेक है ना उसको मैं निकालती हूँ, और अब हम यहाँ पर अपना डिवाइन डेक रखते हैं यूनिकॉर्न्स का, और देखते हैं कि हमारे एंजल्स के पास आज हमारे लिए क्या गिफ्ट्स हैं। हमारे भगवान जी ने तो हमें बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस दिए। अब जो हमारे ईश्वर के दूत हैं ना, जो हमारे यूनिकॉर्न के एंजल्स हैं, वो हमारे लिए क्या मैसेजेस लाए हैं, तो वो भी हम अभी देखेंगे। तो हम लोग अपने एंजल्स से प्रार्थना करते हैं कि एंजल्स हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस लाइए और हमें प्लीज़ ब्लेस कीजिए। मैं थोड़ा सा कार्ड्स शफल कर दूं यहाँ पे यूनिकॉर्न्स के, और आज हम देखते हैं कि हमारे यूनिकॉर्न्स जो हैं, हमारे जो स्वर्गदूत हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, हमारे गार्डन एंजल्स हैं, वो हमारे लिए क्या मैसेजेस लाए हैं। ठीक है, अच्छे से हम लोग शफल करते हैं, एनर्जाइज करते हैं अपने कार्ड्स को। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छे से मैंने कार्ड्स को स्प्रेड कर दिया है, जो हमारे एंजल्स के कार्ड्स हैं। और अब हम रैंडमली प्रेयर करेंगे एंजल्स से। आपके जो भी गार्डन एंजल्स हैं, आप उनसे प्रेयर कीजिए कि प्रभु जी मुझे आप अच्छे अच्छे मैसेजेस मेरे जीवन के लिए दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो मैं 3 कार्ड्स यहाँ पर निकालती हूँ। पहला कार्ड आ गया, मैं कोई भी रैंडम कार्ड्स यहाँ पर निकालती हूँ। दूसरा कार्ड आ गया, और हम तीसरा कार्ड लेंगे डिवाइन एंजल्स का, कोई भी रैंडम कार्ड। और यही 3 जो मैसेजेस हैं यूनिकॉर्न्स के, वो हमारे लिए आज के लिए हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि यूनिकॉर्न्स के हमारे आज के जो 3 एंजल मैसेजेस हैं वो क्या हैं। तो ये रहा हमारे जो कार्ड्स हैं ना एंजल्स के, वो रहे। तो यूनिकॉर्न्स आज हमारे लिए क्या मैसेजेस लाए हैं देखते हैं। वाओ, देख रहे हैं आप दोस्तों, क्या पहला मैसेज आया है, विशेस। विशेस यानी इच्छाएं। तो यहाँ पर हमारी यूनिकॉर्न है, सुंदर सा एटमॉस्फेयर है, आप देख रहे हैं। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज योर विश विल बी ग्रांटेड। ओ माई गॉड, तो क्या बोला एंजल ने हमें कि बहुत सोच समझ के अपनी इच्छाओं को मांगिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तो पहले उनकी क्या इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तो आप सबसे अच्छी तरीका ये होता है कि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझे दीजिए, वही मैं मांगूं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मैं मांग रहा हूँ मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, मैं मांग रही हूँ मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, वो सब आप जानते हैं। तो मेरी विशेष ही वो कर दीजिए जो मेरे लिए अच्छी हो। तो जब आप ईश्वर से आप गाइडेंस मांगेंगे ना, विजडम मांगेंगे, तो ईश्वर आपकी विशेष ग्रांट करेंगे, और आप जो विश करेंगे
वो पूरा होगा। तो ये एंजल्स ने आपको एक अश्योरेंस दे दिया है। सेकंड जो हमारी विश है वो है द साइलेंस। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर यूनिकॉर्न है और एक इंसान बैठे हुए हैं, स्टिल एक लेक है, यहाँ पर सुंदर सा आसमान है और इसमें लिखा है बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। तो जो आपका जो दिमाग है ना, उसमें पूरे समय विचार चलते रहते हैं। या तो आपका दिमाग आपको भविष्य की ओर चिंता में लेके जाता है, या आपका विचार जो है आपको भूतकाल में जो भी हुआ है उसमें लेके जाता है। तो आपका जो आपका दिमाग है वो आपको कभी भी शांत नहीं रहने देता, हमेशा विचार आते रहते हैं, अच्छे बुरे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे एंजल्स हमें कह रहे हैं कि अपना थोड़ा सा आप साइलेंस में रहिए, बिल्कुल चुपचाप मौन में रहिए। और जब आप मौन में रहेंगे तो आपको अपने जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो तीसरा हमारा यूनिकॉर्न का मैसेज है, देखिए दोस्तों कितना सुंदर फिर से मैसेज आया है, इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो दोस्तों ये मैसेज हम सब पर अप्लाई करता है कि अगर हमने किसी भी डर की वजह से, शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपने टैलेंट्स को छुपा कर रखा है दुनिया से, या फिर हमें वो कॉन्फिडेंस हमें लगता नहीं, या हमें लगता नहीं कि हम केपेबल हैं और हमने अपने आप को बिल्कुल बंद करके रखा है, इनविजिबल करके रखा है, तो यहाँ हमारे एंजल्स हमें आदेश दे रहे हैं कि सब अपना जितनी भी मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको उखाड़ कर फेंक दो, अपने मन से सारे डरों को निकाल दो, जितना हेजिटेशन है निकाल दो, जो करना चाहते हो अब मस्त हो जाओ, अब सोचना बंद कर दो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। जो भी आपको अपने आप को व्यक्त करने से, जो भी चीज़ों ने अभी तक आपको रोका हुआ था, उन सबको निकाल कर फेंक दो अपनी ज़िंदगी से। और ईश्वर ने जो आपको चमकने के लिए बनाया है, जो ईश्वर ने आपको हीरा बनाया है ना, तो अब उस हीरे की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलने दो। अब आप, हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन हो सकता है कि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, हम सबको होता है, कॉन्फिडेंस का लैक होता है, या हमें लगता है कि भाई अब तो एज हो गई, अब क्या करेंगे, अब तो हमारा समय निकल गया, या हमें लगता है कि हमें बड़ा डर लगता है लोगों के सामने आने से, लोगों को फेस करने से, या हमें लगता है कि हमारा ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग है कि कोई हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, या हमें लगता है कि हम गुड इनफ नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो दिमागी जो खुरापाते हैं ना, उनको एंजल्स कह रहे हैं सब निकाल कर फेंक दो। अब तुम्हारा समय आ गया, तुम एक हीरे हो, तुम एक सोना हो, और तुम्हें तो अब चमकना है, तो अपनी चमक दिखाओ, अब दुनिया को दिखा डालो कि तुम हो क्या। बहुत अपने आप को तुमने छुपा छुपा के रख लिया, बहुत अपने आप को तुमने डरा डरा के रख लिया, बहुत अपने आप को तुमने शर्मा शर्मा के रख लिया। अब वो समय बीत गया है, अब तुम्हारा समय है। तो जस्ट ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर पे विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो और चमक लो, ठीक है। अपनी चमक से दुनिया को इंस्पायर करो। क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए ही नहीं, आप दूसरों के लिए भी, जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं है। तो आप मोटिवेशन बनिए, उनके लिए आप इंस्पिरेशन बनिए। अपने दिल से एक बार ईश्वर पे और खुद पर विश्वास करके देखिए। जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप देखिए नेगेटिव थॉट्स ने दिया क्या हमें, नेगेटिव थॉट्स ने सिर्फ आए, हमें रोकने के तो कुछ किया नहीं, और रोक रोक के हमने अपने आप को और फ्रस्ट्रेशंस में डाल दिया और डिप्रेशन में डाल दिया कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, और रिग्रेट्स मोड में आ गए हम लोग। तो ईश्वर यहाँ कह रहे हैं कि बेटा अब तुम निकल लो, अब उड़ान भर लो, अब दुनिया घूम लो, अब तुम बिल्कुल अब आ जाओ, अपने असली रूप में आ जाओ। असली रूप क्या है? असली रूप है सितारा बनना, असली रूप है हीरा बनना, असली रूप है सोना बनना। तो उस रूप में आ जाओ, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी यही रीडिंग्स थी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जितना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को आप जितना बांटेंगे ना, प्रभु आपके जीवन में
उतनी ही भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे। ये आप देखिएगा, ये आप ज़रूर आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। कल हम फिर से आएंगे नई नई रीडिंग्स लेकर। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।